ये हिंदुस्तान रविंदर रैना का भी है तो मकसूद का भी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नहीं, क्या हिजाब पहनना चाहिए स्कूलों में, हाँ या ना? देखिए मेरी बात सुनो, आप क्यों मुझे इस कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं? पहनना चाहिए या नहीं? आप मुझे बताइए, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? नहीं, अगर कोई पहनता है तो, अगर कोई पहनता है, अगर कोई पहन के जाता है तो जनाब आपको और मेरे को क्या तकलीफ है? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर देखिए ना, वही लोग फिर कोर्टों में जाते हैं। अगर आप बोलते हैं कोर्टों में कौन जाता है हजरत? वो उस प्रिंसिपल को या वाइस चांसलर को बताइए कि देखिए मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप भाजपा के ही हिस्सेदार हैं, आप भाजपा से बीजेपी का हूं तो बोल रहा हूं ना। मुझे ये बताइए, मैं बीजेपी का हूं, की ही प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है सबका तो साथ, सबका विकास, सबका, हमारे उसका फंडामेंटल एक आर्टिकल है, तो जनाब इसको कौन नकार सकता है? अब मुझे बताइए कोई ऐसा काम, मैं हाथ जोड़ के, सवाल सुनिए, ये मेरी बात, मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कोई काम हमको नहीं करना चाहिए जिससे समाज में दूरियां पैदा हों। ऐसा कोई काम हमको नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क का नाम बदनाम हो। ये काम नहीं। अगर आप चाहते तो वो कम हो जाता काम। केंद्र में सरकार आपकी थी, अगर कर्नाटक में ये इश्यू उठे तो आप कुछ दबा भी सकते थे, इशू को खत्म कर सकते थे, क्यों नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिश की, कुछ लोग कोर्ट में चले गए और एक बहुत सारे इससे पहले भी हिजाब पहनते थे, आज ही क्यों कोर्ट में जाना? मैंने कहा कुछ लोग चले गए, वो हमारा तो कोई आदमी तो कोर्ट में गया नहीं। आप ही तो बोलते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ये बनाना है, तो डिजिटल, आप मुझे ये बताइए कि आप भी तो बना सकते हो सेक्युलर इंडिया। नहीं, डिजिटल इंडिया बनाना, डिजिटल इंडिया बनाने में क्या प्रॉब्लम है? आप सेक्युलर इंडिया बना, आप ये सेक्युलर इंडिया बना, इंडिया हाई सेक्युलर है, बताइए ना फिर क्यों उठ रही कंट्रोवर्सी? मैं कहता हूं इंडिया, भारत, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, एक बात याद रखना, ये हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। ये जितना मेरा है उतना आपका भी है। ये जितना, अगर हिजाब मसूद साहब सुनिए, ये बताइए, हिजाब पहन रहे हैं ठीक है, कल को आप बोलेंगे मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं इस कंट्रोवर्सीज में ना तो कभी पढ़ता हूं ना पढ़ा। मैं एक बात कहता हूं, सवाल तो आपके लिए उठते, जवाब देना पड़ेगा ना। मैं कहता हूं, मेरा जवाब, ये हिंदुस्तान हिंदू का भी है तो मुसलमान का भी है तो सिख का भी है तो ईसाई का भी है तो सबका है, बुद्धिस्ट का भी है। ये हिंदुस्तान रविंदर रैना का भी है तो मकसूद का भी है। ये असल में होता क्या है? ये हिंदुस्तान, असल में ये होता है कि मुस्लिम को जाना पड़ता है कोर्ट में। चार लोग खड़े होके इस किस्म का अगर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि पूरा हिंदुस्तान का निजाम बदल गया? ये हिंदुस्तान आज जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान आज जहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान अगर हमारे मुल्क के जांबाज शहीदों का मुल्क है, चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब का भी हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का भी हिंदुस्तान है। आप बहुत मीठी भाषा बोल रहे हैं इस टाइम, और सच्ची भाषा बोल रहा हूं मैं। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। क्यों? हो क्या रहा है ग्राउंड लेवल में, हो क्या रहा है? अगर आप बोल रहे हैं कि आर्टिकल 25, अगर किसी अगर आप ये बोल रहे हैं आर्टिकल 25-26 ये बताता है कि आप रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, जो आपको और लोग करते हैं ना, लेकिन आप आज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है कि हिजाब पहने या नहीं पहने। देखिए दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है जनाब? अगर वहां किसी, अगर आप लोग संसद में भगवा पहन के जाते हो, क्या प्रॉब्लम? किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुने हिजाब में क्या प्रॉब्लम है? जनाब मेरी बात सुने, अगर वहां किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या कॉलेज के प्रिंसिपल ने ऐसा किया है तो उसमें रविंदर रैना का क्या कसूर है जनाब? मैंने तो नहीं निकाला जाके आर्डर, मैं तो उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल नहीं हूं ना, मैं उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। सवाल ये है कि आप पे सवाल नहीं है, आप यहाँ मैं आपको हकीकत बयां कर रहा हूं कि ऐसा कोई काम जिसमें मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों में दूरियां पैदा हों, या ऐसा कोई काम जिससे मुल्क की इज्जत तार हो, नहीं करना। भाजपा पे एक और इलेक्शन लग रहे हैं कि भाजपा मजहबी राजनीति कर रही है। अब तक भाजपा मंदिर और मस्जिद कर रही थी, लेकिन अब स्कूलों में घुस गई भाजपा। हिजाब से क्या प्रॉब्लम है भाजपा को? क्योंकि कर्नाटक से शुरू हुई हिजाब कंट्रोवर्सी पूरे संसद तक पहुंची है। देखिए, और जहां कहीं भी लगता है एलिगेशन, वो भाजपा पे लगती है कि हिजाब भाजपा ने ही कंट्रोवर्सी है। भाजपा पे एक और इलेक्शन लग रहे हैं कि भाजपा मजहबी राजनीति कर रही है। अब तक भाजपा मंदिर और मस्जिद कर रही थी, लेकिन अब स्कूलों में घुस गई भाजपा। हिजाब से क्या प्रॉब्लम है भाजपा को? क्योंकि कर्नाटक से शुरू हुई हिजाब कंट्रोवर्सी पूरे संसद तक पहुंची है। देखिए, और जहां कहीं भी लगता है एलिगेशन, वो भाजपा पे लगती है कि हिजाब भाजपा नहीं ही कंट्रोवर्सी करेंगे। भाजपा प्रॉब्लम क्या है हिजाब? आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का वो स्टेटमेंट, वो उनका भाषण सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पूरे देश के अंदर
जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं और मुस्लिम समाज से जो हमारी बेटियां हैं, अब ये बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं और बीजेपी का प्रचार कर रही हैं, बीजेपी की ओर इनका रुझान आ रहा है, उससे कुछ सियासी जमातों के लीडरों को तकलीफ हो गई और उन्होंने इस प्रकार का एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। मोदी साहब, तो आपको क्या लगता है हिजाब जो है भाजपा ने भाजपा मैं कहता हूं मोदी साहब का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कर्नाटका में हुआ, क्या आपको लगता है वो भाजपा ने नहीं किया? वहां की एक यूनिवर्सिटी ने इस किस्म का ऑर्डर निकाला। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई काम जिससे समाज में दूरियां पैदा हों, जिसमें समाज के ऊपर सवालिया निशान खड़े हों, ऐसा कोई काम करना चाहिए। तो हमारे मुल्क का जो कानून है, आप मुझे बताइए, हमारे देखिए हमारे मुल्क में सबसे बड़ा हमारा मुल्क का कानून है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, वो ये कहते हैं कि राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, ये हमारे हमारे कानून। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नहीं, क्या हिजाब पहनना चाहिए स्कूलों में, हाँ या ना? देखिए मेरी बात सुनो, आप क्यों मुझे इस कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं? पहनना चाहिए या नहीं? आप मुझे बताइए पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? नहीं, अगर कोई पहनता है तो, अगर कोई पहनता है, अगर कोई पहन के जाता है तो जनाब आपको और मेरे को क्या तकलीफ है? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर देखिए ना, वही लोग फिर कोर्टों में जाते हैं। अगर आप बोलते हैं कोर्टों में कौन जाता है हजरत? वो उस प्रिंसिपल को या वाइस चांसलर को बताइए कि देखिए मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप भाजपा के ही हिस्सेदार हैं, आप भाजपा से बीजेपी का हूं तो बोल रहा हूं ना। मुझे ये बताइए, मैं बीजेपी का हूं, की ही प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं जिन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा ये मुझे बताइए कि पूरा कश्मीर देख और उन्होंने सच कहा है, जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, किस तरह बीजेपी इस कंट्रोवर्सी को खत्म करेगी या बढ़ाएगी? अब देखिए ये मामला किस तरह का, ये मामला ऑनरेबल अदालत कोर्ट में चला गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब कोर्ट की इसके ऊपर डायरेक्शन आएगी, लेकिन मुझे ये लगता है, ईमानदारी से बोलता हूं, बिना सियासत के बोलता हूं, इस मुल्क का एक शहरी होने के नाते से बोलता हूं, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा मुल्क बदनाम हो। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क के लोगों में दूरियां पैदा हों। हमारे मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए यहाँ लोगों को लगे कि आपस में इख्तलाफात हैं, और ऐसा कोई काम इस मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए कि बहनूनी मुल्क, दुनिया के मुल्क हमारे ऊपर तनकीद करें। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तान 135 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, यह हमारा एक परिवार है, एक घर है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक फैमिली मेंबर्स की तरह इस मुल्क में रह रहे हैं। ये मुल्क हमारा अजीमो शान हिंदुस्तान है, इस मुल्क पर हमको नाज है। ये मुल्क आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये मुल्क आन जहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का हिंदुस्तान है, और ये मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का हिंदुस्तान है। इसलिए एक बहुत प्यारा गुलदस्ता है। हमें तकलीफ होती है जब इस किस्म की कहीं कोई बातें उठती हैं, ये नहीं उठनी चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ भाजपा के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, जिन्होंने बहुत मीठी भाषा में बोला कि हिजाब जो है, हर हिजाबी पहने, सब कुछ कीजिए। लेकिन एक और सवाल है, शिवसेना और बजरंग दल ने कहा कि हिजाब या किताब, इस पे क्या कहेंगे आप? ये उनसे पूछो ना जनाब जो बोल आप रहे मुझे बताइए, इस तरह की चीजें हो रही तो हिंदू मुस्लिम उठेगा फिर? देखिए तो ये वो कर रहे हैं जनाब, मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी नहीं कर रही है, मोदी साहब कह रहे हैं। गलत है कि सही है? मोदी, ये गलत है सही है? तो आपने जो मेरा इतना इंटरव्यू किया उससे आपने क्या, मुझे बताइए कि जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है? देखिए आप मेरी हजरत, मेरी शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है कांग्रेस की, तो आप कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब और GA मीर साहब से पूछो ना, आपने वहां सरकार क्यों बनाई है उनके साथ? उनका ये सवाल तो आप उनसे करो ना, मेरे से क्यों कर रहे हो हजरत? लगातार जो है जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष
रविंद्र रैना जी, जिन्होंने ये बयान दिया कि हम चाहते हैं देश में जो अमन अमान से रहे, और बीजेपी कोई भी हिंदू की पार्टी नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदुस्तान में जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहें, एक साथ रहें।